जगह पे गए, लेकिन अपने मुल्क में इस तरह बेइज्जती कराते हैं। कोई इनमें बिल्कुल। इज्जत है या नहीं है? ये वर्डिंग मैंने आज सुनी है, तो मैं क्या बोलता, मैं चुप ही रहा। मैंने चले बेहतर हो कुछ बताया, अब आप बोलें कि वो टेस्ट नंबर 1 टीम है, मैंने वो तो है ना, तो वो तो फिर पहला मैच क्यों जीत गए? पहला मैच भी हार जाते। तो लोगों के सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं, और इसमें ये कहना कि जी वो टेस्ट चैंपियन है, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मैं भाई, अपने घर में वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर में हर कोई शेर होता है यार। आप अपने घर में बिल्ली हैं, आप अपने घर में बकरी हैं। और बासित भाई, आपसे जो सवाल बनता है वो ये सवाल बनता है कि इस टीम के हालात को इतनी बेहतर तरीके से जानते हुए आप लोग कैसे कह रहे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं? हमारा साइकिल आसान नजीब है। भाई, आसान मुश्किल बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल होता हमारे लिए। आपका बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। अब मैं आपको जवाब देता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा प्लीज। जी। कामी बेचारा वेट कर रहा है इतनी देर से। जिसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, वो हमेशा उसी तरह की बात करेगा। हमने जिस एरा में क्रिकेट खेली है ना, ये जो महाराज वाला जो बॉलर है ना, अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी हुई है। इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक में हम टैकल करते थे। सही बात है। हमने उस एरा में क्रिकेट खेली है। इन्हें तो टैकल करना ही नहीं आता। इन्हें तो ये नहीं पता कि फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, बैकफुट किसको बोलते हैं। ये फॉरवर्ड वाले स्टाइल में बैकफुट करते हैं, पिछला पांव तो हिलाते ही नहीं है। क्रिकेट में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, फॉरवर्ड और बैकफुट। ये जो हाफ कॉक वगैरह है ना, ये फैशन बन गया है। जिस तरह T20 ने क्रिकेट तबाह करी है ना, फैशन वाली बना दी है। ये टेस्ट मैच का हाल हो गया हमारे। आप बताओ ना यार, पिछला पांव हिलता नहीं है। अब्दुल्ला शफीक क्या स्लिप में आउट हो जाता है, फ्रंट फुट पे खेलता है। तो ये हमारी वीकनेस है। आज बाबर जो आउट हुआ है, पीछे घुस के खेल लो। अरे भाई, आगे टैकल करो ना। उससे पहले एक इनसाइड एज हुआ है, जिसकी वजह से उसको डर बैठा मैं बैट पैड आउट ना हो जाऊं। अबे भाई, अगर आप बैट्समैन, अगर जो सिली पॉइंट पर शॉर्ट लेग पे फील्डर खड़ा होता है, उससे डर के शॉर्ट सिलेक्शन करे, तो वो बैट्समैन किस बात का होगा? तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो समझ में नहीं आती। हम अभी यार, मैं कहां से शुरू करूं? मैंने आज एक मतलब गुस्से में ट्वीट कर दिया, शान मसूद साहब स्टेप डाउन कर जाएं। आप बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी कप्तानी की वजह से ये मैच हारे हैं। जो उनके टेल एंडर से रन कर दिए ना, तकलीफ दे बात थी यार। कि महाराज मतुसामी और रबादा ने रन कर दिए यार, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। कामरान की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सुंदर सपना टूट गया, 70-30% इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। भाईजान, इस टीम पे इतनी उम्मीदें। यार नजीब, देखिए सबसे पहले तो ठीक है, आप बिल्कुल सही थे। और मैं जो कह रहा था, मैं कल जो बाबर का खेलने का अंदाज मैंने देखा ना बड़े अरसे बाद, उसको देखते हुए मैंने कहा शायद ये टाइम है निकाल के ले जाए, 100 कर जाए। और ठीक है, 39 पे नेट आउट था, वो अब रिकॉर्ड में आ गया। 49 पे, सॉरी। जो आज के दिन जो रन थे वो 1 से शुरू करने थे, कि मैंने 50-60 और करने हैं। मैं अपनी टीम को एक डिसेंट टोटल बना के दूं जो मेरे बॉलर्स फाइट कर सके। नहीं कर सका, बैड लक, 50 कर लिया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप दुनिया की टीमों को यार क्यों कंपेयर करते हैं अपने साथ? हम लोग, हमारी क्रिकेट बहुत अरसे से नीचे गए हैं। हम लोग एक्चुअली इसलिए 70-30 कहते हैं क्योंकि हमने इस पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है। इस पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है, इस क्रिकेट ने बड़ी इज्जत दी है। हम नहीं देखना चाहते, बासिल भाई नहीं देखना चाहते। आप तो नॉन क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट से कवर करते हैं मीडिया पे। आपको दुख नहीं है? ऐसे पूरे पाकिस्तान को दुख नहीं है? दुख नहीं है, शदीद किस्म का दुख है यार। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार चले हार जीत, यार दुनिया में आप बाहर जाए ना, कि चले जी थोड़ा टफ, बाहर जाकर भी पहले जीते थे तो कोई ना कोई मैच जीत जाते थे। यार अपने मुल्क में इनको जरा भेजे ना। 2005 में जो टेस्ट सीरीज खेले हम इंग्लैंड के साथ, क्या विकेटें थी, क्या पिचेस थी। ऐसी पिचेस नहीं थी, घास वाली थी, स्पोर्टिंग पिचें थी, फास्ट बॉलर हार्मिसन, ये सारे बॉलिंग। वैसी पिच भी आ जाए ना तो ये नहीं खेल सकते। तो इनके लिए तो आप क्या कर रहे हैं? इनके एबिलिटी नहीं है कुछ। ये फिर मैं ये बोलूंगा, ये सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर इससे भी नीचे जा सकती है ना, ये ले जाएंगे इस अप्रोच के साथ जैसे वो ये खेल रहे हैं। अब एक मैच जीत के ओवर हुए थे, आप बैटिंग करते हुए गजलें सुना रहे हैं, ऐसे हाथ के इशारे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यार ये क्या तरीका है यार? है क्या क्या अप्रोच है यार? आपके 3 बैट्समैन उनके टेल 200 रन कर गए हैं। आपके 5 बैट्समैन कभी 17 भी आउट हो जाते, कभी 33 पे आउट हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर वही साइड आप 13 की, 12 की, 20 की एवरेज से 30-30 इनिंग्सें खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यार। क्या प्लेयर नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है। आप लोग चाहते ही नहीं हमारी क्रिकेट बेहतर हो। आप लोग चाहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान का अच्छा सोच लें। आप लोग चाहते ही नहीं है कि आपके फेवरेट्स बाहर हो जाए, परफॉर्मेंस बेस खिलाएं। आपका सिस्टम होता, आपके पास प्लेयर होते यार, आप 40 साल के बंदे को खिला सकते थे, 38 साल के बंदे को डेब्यू करवा सकते थे। आपके पास सिस्टम होता, प्लेयर होता, 21 वर्ल्ड कप में शेब मलिक, हफीज वापिस आ सकते थे। आपके पास प्लेयर होते, आज जैसे बाबर को रखा है तो वो एशिया कप से ड्रॉप होता, आज क्यों लेके आए हैं? ये साइन है।
हारिस नहीं है तो नसीम है, नसीम नहीं है तो हारिस है। वो सिलेक्शन जो पे तो बाद में 4-4 आते हैं ना, दिन अभी मुझे अभी कोई अभी जगह अभी हम टेस्ट मैच पे ही रह रहे हैं, सिलेक्शन पे बाद में आएंगे। बासित भाई मुझे ये बताइए कि ये जो मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कल आप भी कह रहे थे, कल कामी भी कह रहे थे कि 100 करे, ये मौका है भाई। 30 इनिंग हो गई है, 24 की एवरेज है, 735 रन है। आप कह रहे हैं स्पिनर पे ये प्रॉब्लम, भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर पे वो फंसता है, ऑफ स्पिनर उसको फंसाता है, कभी महाराज आउट कर रहा है, कभी आदिल रशीद आउट कर रहा है, हेजलवुड से इनको प्रॉब्लम है, अच्छी तेज बॉल पे वो फंसते हैं। मतलब ये हम लोगों ने जो टैग दिया है किंग का, मैच विनर कहाँ है? दो खूबसूरत कवर ड्राइवों पे हमने ये बातें क्यों करना शुरू कर दी हैं भाई? भाई मुझे बैटिंग जो है ना खूबसूरत, बासित भाई खूबसूरत नहीं चाहिए, मुझे बैटिंग करामत चाहिए जो मेरी टीम को फायदा पहुंचाए। पहली बात तो नजीब भाई, बासित अली या कामरान, और वहां पे उनकी जो टेल ने जिस तरह की बैटिंग की है, हमारे टॉप ऑर्डर वाले नहीं कर सके, तो टेल से फिर क्या उम्मीद थी? टेल से तो वही है, आपको पता ही है कि जो ये परफॉर्मेंस दिखा रहे थे थ्रू आउट द सीरीज, उनसे तो कोई उम्मीद और आस थी नहीं। जिनसे थी वो भी आए और चलते बने। बाबर आजम 1 रन का इजाफा किया, 50 मुकम्मल किया, पता नहीं कितनी बारियों के बाद 50 आए, तो शायद उसी में रिलीव था कि हाँ जी 50 आ गए। बैकफुट पे जाके, इतना बैकफुट पे जाके खेला कि वो बस गेंद स्टंप पे, और ये इनको कोई पता नहीं, इतना इतना तरीका हो गया, इतना इतना अरसा हो गया, इनको पता नहीं है कौन सी बॉल फ्रंट फुट पे खेलनी है, कौन सी बैकफुट पे खेलनी है। रिजवान भी जब खेल रहा है ना, वो बैकफुट पे है ना फ्रंट फुट पे है। वो शॉन पॉलक हालांकि बॉलर है, वो भी ये हाईलाइट कर रहा है कि ये डबल माइंडेड होके ये मतलब आउट हो रहा है, हुआ है ना फ्रंट फुट पे जा रहा है पूरी तरीके से, ना बैकफुट पे जा रहा है। और जो कोई बैकफुट पे खेलने वाली बॉल है वो फ्रंट फुट पे, जो फ्रंट फुट पे जाने वाली है वो कहीं बीच में ही। तो कल एक्चुअली जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो रबाडा और मथु सैमी के बीच में पार्टनरशिप हुई है, ये हल्का से उन्होंने मैच अपनी तरफ नहीं किया, ये ऐसे धड़म करके उन्होंने मैच खींच लिया आपसे। और पाकिस्तान की टीम, इनके तो हाथ पांव फूल जाते हैं जैसे सेकंड इनिंग्स आती है। सेकंड इनिंग्स में ये 50-60 ओवर के अंदर अंदर ही आउट होते हैं, चाहे इनका पिछले आप कितने मर्जी मैच उठा के देख लें। हाँ, पहली इनिंग्स में कोई थोड़े से अच्छे रन कर जाते हैं, और इनका तरीकाकार यही था कि हाँ, ये जो लीड साउथ अफ्रीका ने निकाली है ना, ये लीड इनकी अगर ये निकाल लेते, जो कि लग रहा था कि इनको निकाल लेनी चाहिए, तो वो लीड बीच में ऐड पड़ती 70-80 रन की, 60 रन की, जितने भी, और जितना भी इन्होंने 150-60-70 करना था, और बीच में वो ऐड होते तो 235-40, तो फिर जाके बात बननी थी। तो वो बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ऐसा आ गया कि वो जो लीड इन्होंने लेनी थी वो लीड साउथ अफ्रीका ने ले ली, और फिर ये मुंह उठा के फिर आज आगे खेलने के लिए। हालांकि बड़ी होप्स थी, बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। बाबर आजम T20 में वापस आ गया, वैसे खैर वो स्क्वाड अनाउंस हो गया, वो बाद में बात करेंगे हम। तो बड़ी होप और उम्मीद कि हाँ जी बाबर आजम वो कुछ करेगा, वैसा करे। वो ओवरनाइट रन्स में कोई ऐड ही कोई नहीं करता, आप उसका करियर उठा के देख लें, वो जैसे ही कोई पिछले दिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है, अगले दिन आगे साथ ही चलता बनता है, पता नहीं क्या मेंटल ब्लॉकेड है या क्या हिसाब किताब है। तो वो आया और गया। अभी मैच शुरू ही हुआ, मैं मतलब ताजा ही उठा था, मुझे कसम से मुझे यही डर था कि भाई ये तो पहले सेशन में निपट जाएंगे, तो मुझे आज कोई पहली बॉल से मैच देखना है। वो लग्जरी नहीं है कि हाँ चलो ठीक है यार 10-15 मिनट और सो जाते हैं फिर, और क्योंकि यहाँ सुबह मैच शुरू हो जाता है 6 बजे, रात को मैं जल्दी सो गया था। लेकिन आज मुझे पता था कि मुझे आई नीड टू वॉच ईच एंड एवरी बॉल, और इनका पता कोई नहीं लग रहा, ये इसी तरीके से निपट जाएंगे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर निपट के वापस चले गए जी। 1 घंटे में भी निपट गए, और कोई फाइट कुछ दिखी नहीं। सलमान आगा थोड़ा सा उसने कोई रन किए, लेकिन तब तक मैच तो फारग ही है। मैच तो ऊपर के जो 2-3 थे उन्होंने कुछ अगर कर जाते ही है, बाबर, रिजवान और सलमान आगा भी, तो फिर जाहिर है कि जब वो सिंगल भी रिफ्यूज कर रहा है, और इस तरह की पिच पे कि जब इतने अच्छे होते तो इस पोजीशन में होते कि आपने सिंगल भी रिफ्यूज करनी है, और आप सोच रहे हैं कि जी मैं टेल के साथ कितने, वो 2-3 चौके जो उसने मारने थे वो मार के कहानी खत्म हो गई। बाबर, रिजवान, सलमान आगा, और टेल की तो बात ही मत करें, क्या ही नमान और क्या ही वो शहनशाह अफरीदी भी रन आउट अंडे पे 0 पे। तो कोई मुकाबला नहीं दिखा भाई, बिल्कुल हैट्स ऑफ टू हार्मर। उन्होंने जिस तरीके से उसने हार्म किया, ये हमारे खिलाफ जो भी आके खेलता है ना वो सुपरस्टार बन जाता है, चाहे उसकी पहली सीरीज हो या नया नया आया हो। मथु सैमी लुक एट हिम विद द बॉल एंड विद द बैट, पहली मैच में 11 आउट कर गया, आज वो इस मैच में 89 नॉट आउट करके गया। तो मैच तो उधर से निकल गया आपके, जब आपने इस पिच पे 400 करवा दिया साउथ अफ्रीका को। तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही हुई है कि 500 से 600 के रन जो बीच में टीम करती है वो मैच जीत जाती है इस तरह की पिचेस पे। तो आप देख लीजिए 500 के पार भी नहीं जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, 500 के अंदर अंदर ही काम निपट जाएगा। तो इस तरह की पिच पे कि जहां पे पूरे मैच के 500 से 600 रन आपको मैच जिता सकते हैं, वहां पे आपने एक ही इनिंग्स में 400 करवा दिया है। और उनके खेलने का अंदाज देखें और हमारे वालों को खेलने का अंदाज देखें, और जैसी कोई थोड़ी सी टाइट पोजीशन होती है ना, ये बिल्कुल लटक जाते हैं भाई। कल साउथ अफ्रीका के जब वो टेल एंडर बैटिंग करने आए हैं, टेल एंडर भी अब उनको कहना जरा शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि उन्होंने तो आपके प्रीमियर बॉलर को जनाब ऐसे रख के मारे रबाडे ने, और बॉलिंग भी अच्छी नहीं करवाई। तो 200 पे